नमस्कार साथियों। नाच लिया गणपति बप्पा मोरिया, तंग करे ये छोरियां। दुर्भाग्य है इस देश का कि जो सिर्फ अपने देवी देवताओं को सिर्फ आज नाच गानों तक सीमित रखा है। और जैसे आप सभी जानते हैं, जिसको रातों रात चुटकी बजाते हुए कुछ बड़ा बदलाव उसके जीवन में चाहिए, तो वो अभी इस वीडियो को बंद करके जा सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और ना कभी होता है। रातों रात यहाँ कुछ नहीं बदलता। ट्राई एंड ट्राई करना पड़ता है। आज हम जो गणेश जिसे हम पूजते हैं, हम हिंदू, हम सनातनी पूजते हैं, उस गणेश के पीछे कुछ गूढ़ रहस्य उभारेंगे, उसके विषय पर कुछ चर्चा करेंगे, उनके गूढ़ रहस्यों के बारे में, उनके जो प्रतीकात्मक कुछ चीजें हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। गणेश जो कुछ भी हम मंगल कार्य करते हैं उससे पहले वो उनकी पूजा होती है। गणेश जिसे कहा जाता है कि बुद्धि के देवता, अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो गणेश जी का बोला जाता है। लेकिन कभी सोचा है कि आखिर उन्हें गणेश क्यों कहा है? मतलब क्यों उन्हें ही बुद्धि का देवता कहा है? हनुमान जी को भी कहा जा सकता है, वो भी बहुत बुद्धिमान थे। श्री कृष्ण को भी कहा जा सकता है, वो भी बहुत बुद्धिमान थे। लेकिन क्यों मात्र गणेश जी को ही बुद्धिमान कहा गया? और क्यों उनकी पत्नियां रिद्धि सिद्धि हैं और उनके साथ माँ लक्ष्मी की पूजा? इन सभी जो एक सिंबोलिज्म में हमारे शास्त्रों में प्रयोग किया गया, उसको हम डिकोड करने की कोशिश करें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, हमारे साथ लास्ट तक बने रहें और उस रहस्य को समझें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें और उसे पचाने की कोशिश करें। गणेश को हम सब ने देखा है, उनके कान को देखा है। उनके कान हमारी तरह या अन्य देवी देवता जितने भी हमारे यहाँ हैं उनकी तरह हैं? संभवतः नहीं। सबने देखा हो, उनके कान बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन मुंह दिखता ही नहीं, नाक ने ही ढक रखा है। यानी बुद्धिमान वही हो सकता है जिसके कान बड़े हों, मतलब जो सुनेगा अधिक बोलेगा कम। यानी मौन रहना सीखिए, कानों को चौकन्ना रखिए, यानी बोलिए कम सुनिए ज्यादा, तभी आपकी बुद्धि तीव्र होगी, तभी आप बुद्धिमान होंगे। तो ये विद्यार्थीगण, जितने भी दर्शक या जितने भी हमारे मित्रगण, साथीगण या कुछ सीखने की स्टेज में, तो ये मूल मंत्र याद रखिए कि अपने कानों को बड़ा करिए और मुख को छोटा करिए। यानी बोलिए कम सुनिए ज्यादा, अपने आप बुद्धिमान और आपकी बुद्धि तीव्र हो जाए। तो ये इसके साथ ही होगा क्या? मतलब मुख का प्रयोग कम करेंगे, कानों का अधिक करेंगे, तो आपकी धर्म पत्नी बनेंगे रिद्धि और सिद्धि। यानी आपको सिद्धि भी मिलेगी और रिद्धि भी मिलेगी। सिद्धि मतलब कुछ सफलताएं मिल जाएंगी स्वतः। आप गणेश हो गए, गणेश का मतलब कान बड़े और मुख छोटे, तो आपको स्वतः रिद्धि और सिद्धि मिल जाएगी, आपको स्वतः ही सफलता मिल जाएगा जब आप सुनने के आदी हो जाएंगे। ऑब्जर्विंग स्किल, तमाम ऐसे उदाहरण हैं जितने भी आज बड़े बड़े खोज हुए हैं, जिन्होंने भी किए हैं, जगदीश चंद्र बसु से लेकर अल्बर्ट आइंस्टीन से लेकर निकोला टेस्ला तक, विज्ञान जगत की मैं बात कर रहा हूँ, आधुनिक विज्ञान, या हमारे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अलग अलग विषयों में महारत हासिल की और इस संसार को विभिन्न विषय की खोज प्रदान की। उन्होंने एक ही काम किया, उन्होंने सुना कि ये प्रकृति क्या कह रही है, ये वातावरण, ये चारों तरफ का एटमॉस्फेयर क्या कह रहा है। उन्होंने सुना, न कि बोला, तो उन्हें सफलता मिल गई अपने उस विषय में। तो आप भी अगर सफल होना चाहते हैं, आपको भी कोई सिद्धि चाहिए, जैसे गणेश जी के पास रिद्धि और सिद्धि है, तो आपको भी मुख छोटा करिए, मतलब मुख का प्रयोग कम करिए, कानों का अधिक करिए। तो लक्ष्मी भी आपके साथ विराजमान रहेगी अगर आप गणेश बनेंगे। लेकिन गणेश तब बनेंगे जब गणेश की वो जो क्वालिटी है उसको समझेंगे और पहचानेंगे कि मुख को कम, कान को बड़ा करिए। यानी बोलो कम सुनो अधिक। बोलो कम का मतलब ये नहीं कि आपको चुप रहना, बोलो का मतलब मौन, सिर्फ मुख नहीं बंद कर लेना। मौन का मतलब होता है कि आप चौकन्ने हैं, आप एक जागृत अवस्था में। कान बड़ा होने का मतलब आप जागृत अवस्था में। तो बी अवेयर, बी ऑब्जर्विंग, बी ऑब्जर्वर बनिए, जागरूक बनिए, अवेयर बनिए, अवेयरनेस लाइए अपने, और मुख को बंद करिए। क्योंकि जब तक मुख बंद नहीं होता तब तक ये मन चंचल रहता। इस रहस्य को समझिए, इस गणेश के ये जो एक चीज जो डिकोड की गई है हमारे शास्त्रों में, हमारे रिचुअल्स में, हमारी परंपराओं में, इसको समझने की कोशिश करिए। और जिस दिन समझ गए, आपके पास रिद्धि सिद्धि भी होगी, यानी आपके पास सफलता भी होगी और आपके पास लक्ष्मी भी होगी। और लक्ष्मी का मतलब सिर्फ रुपए पैसे नहीं है, लक्ष्मी का मतलब समृद्धि,
वो स्वास्थ्य की समृद्धि हो सकती है, चरित्र की समृद्धि हो सकती है, धन की समृद्धि हो सकती है। इतनी शांति से और इतना सहज भाव से और इतने विनम्र भाव से आप सभी ने श्रद्धापूर्वक मेरी बात को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं एक जीवन के एक गूढ़ रहस्य और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से समझने के लिए, गहराई से जीवन को समझने के लिए और जीने की कला सीखने। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।